माई गॉड, आई सेड पायलट इज गोइंग आउट, पायलट आउट यू गो। ही सेड सर क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग? आई सेड डोंट वरी, आई एम द कैप्टन, आउट यू गो। राजपूत नाम का जहाज़ था जो डिस्ट्रॉयर क्लास था, उसका जो कमांडिंग अफसर था वो कमांडर इंदर सिंह था। भारत और पाकिस्तान ने कई जंगें लड़ी, लेकिन एक जंग ऐसी भी थी जो समुंदर के नीचे लड़ी गई, और वो जंग थी 1971 की। भारत के INS राजपूत और पाकिस्तान की सबमरीन गाजी के बीच। आज बात करेंगे पाकिस्तान की सबमरीन गाजी को जल समाधि देने वाले INS राजपूत के कैप्टन लेफ्टिनेंट कमांडर इंदर सिंह की, कि कैसे उन्होंने धोखे का जाल बिछाया और पाकिस्तान की सबमरीन गाजी को तबाह कर दिया। उन्नीस सौ 71 की जंग में पाकिस्तान जानता था कि युद्ध की तस्वीर बदलने वाला फैक्टर है भारत का INS विक्रांत। इस लड़ाई में पाकिस्तान ने INS विक्रांत को डुबोने के लिए अपनी नेवल सबमरीन गाजी को भेजा था। उस समय भारत के पास एक भी पनडुब्बी नहीं थी। ऐसे में गाजी को रोकना बड़ी चुनौती थी, और उससे भी बड़ी चुनौती थी गाजी का मनोवैज्ञानिक खौफ। अगर गाजी अपने मिशन में कामयाब हो जाती तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत होती। पाकिस्तान ने अपनी PNS गाजी, जिसका नाम था, एक्चुअली वो अमेरिका से उनके पास अमेरिका ने दी हुई थी लीज़ के ऊपर। उसकी लीज़ पीरियड भी मेरे ख्याल में ख़त्म होने वाला था, लीज़ पे दी हुई थी। और वो एक बहुत बड़ा हथियार था, बहुत मॉडर्न टाइप, उस टाइम की मॉडर्न टाइप की सबमरीन थी। उसके अंदर टॉर्पेडो रखे हुए थे जो, और हमारे पास भी वैसे सबमरीनें थी विशाखापट्टनम में। तो वो नवंबर में वहाँ से कराची से चली सबमरीन ने, उसको यहाँ भेज दिया, इसको अपने विक्रांत को, INS विक्रांत को अटैक करने के लिए। इसका पता चल गया था क्योंकि उसने वो शायद अपना श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका में उसने अपना राशन वगैरह लेने के लिए वहाँ पर एंटर किया था। उसका पता चल गया था कि पाकिस्तान की कोई सबमरीन यहाँ पर आ रही है बे ऑफ बंगाल में। तो वो लगभग 26 दिसंबर को वो बे ऑफ बंगाल में पहुँच गई थी, और उसने अपना पेट्रोलिंग शुरू कर दिया था मद्रास और विशाखापट्टनम के बीच में। पूर्वी पाकिस्तान के सैन्य प्रशासक जनरल नियाजी और उनकी फौज को मनोवैज्ञानिक सहारा मिलता रहा। इसलिए ये ज़रूरी था कि पाकिस्तानी पनडुब्बी समंदर में भारत का पूरा चक्कर काटते हुए ढाका तक पहुंच सकती है। ये कमाल पाकिस्तान की अमेरिका से ली गई पनडुब्बी गाजी ही कर सकती थी, जो 75 दिन तक पानी के भीतर रह सकती थी। तो और उसका पता चलने के बाद INS विक्रांत और उसके साथ दूसरे जो जहाज़ थे हमारे विशाखापट्टनम बेस थे, उनको कहीं भेज दिया था हाइडिंग में, कि ऐसा ना हो कि सबमरीन यहाँ आई हुई है और लड़ाई वो अचानक शुरू करने के साथ ही विक्रांत विल बी सिटिंग डक, और दुश्मन जो है उसके ऊपर सबसे पहले उसके ऊपर हमला करेगा। उसके अंदर तकरीबन 1200-1300
हमारे सेलर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, नंबर ऑफ जहाज़ हैं उसके अंदर, प्लेन हैं और हेलीकॉप्टर्स वगैरह, और ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा देश का, और इट विल बी ए डिमोरलाइजिंग इफेक्ट ऑन द कंट्री। तो ये सब देखते हुए, और हो सकता है पाकिस्तान अटैक कर दे, और अटैक करने के साथ ही सबमरीन जो है उसको वही पहली टारगेट होगी, इसलिए पूरे फ्लीट को वहाँ से हाइडिंग में भेज दिया था। जो ईस्टर्न नेवल कमांड के जो एडमिरल क्रिश्चियन थे, ये उनका प्लान था कि वो वहाँ ना रहे तो अच्छा है। राजपूत नाम का जहाज़ था जो डिस्ट्रॉयर क्लास था, बहुत ही उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी भाग लिया था। उसका जो कमांडिंग अफसर था वो कमांडर इंदर सिंह था, और वही एक जहाज़ वहाँ पर था उस वक्त। गाजी का पता चलने के बाद 30 नवंबर को वाइस एडमिरल एन कृष्णन ने कैप्टन लेफ्टिनेंट कमांडर इंदर सिंह को अपने पास बुलाया और जंग के लिए तैयार किया। 30 नवंबर को अचानक जब बहुत ही गर्मागर्मी होगी और महसूस होगा कि अब किसी वक्त भी लड़ाई शुरू हो सकती है, तो जो CNC था अपने ईस्टर्न कमांड के एडमिरल कृष्णन, वाइस एडमिरल कृष्णन, उन्होंने मेरे को बुलाया शाम 4 बजे के करीब, और उन्होंने कहा मेरे को कि अंदर आर यू हैप्पी commanding officer of the ship? I said, I'm very happy, sir. So now he said, now look, you are not going to keep sitting here. If war starts, you also will be in the front and take part in the war. I said, I'm ready, sir. I'm here for that purpose only. I joined the service and it's my duty to take part if there is any problem. So he said, but one thing is there, that this I am going to send you on a suicide mission. I said, done, sir. Okay, I am ready. And you know what is suicide mission? You tell me. He told me, look, a submarine, Pakistan submarine has been sighted somewhere of Sri Lanka, and she is somewhere in the Bay of Bengal, anywhere, maybe anywhere between Madras and Visakhapatnam, out at sea, and she has come naturally for Vikrant. So, and I want you to sail out as Vikrant from the harbour, go out and you patrol between Madras and Visakhapatnam. Till such time, any war starts, even in case if it starts at all. Okay, I am ready, sir. So tomorrow morning you will get the but now look, as soon as war starts, you will be the first target and will be a sitting duck. And I am sure you will be the first target and you will not escape. I said, it's all right, sir. There is no problem. I am ready and I will take the ship out. He said that he got up from his chair and came to me and he said that now, he tapped me on the shoulder. 3 तारीख को मेरे को वापस बुला लिया. You come back as Vikrant. I was patrolling as Vikrant. All my messages, everything I was sending as from Vikrant to various places. और मेरे को बताया गया था कि सीधे ऑयल जट्टी पे जाइए, वहाँ से अपना ऑयल लीजिए और अगर कोई राशन वगैरह चाहिए तो वो ले लीजिए. मैं जट्टी के ऊपर गया, वहाँ पर मेरे पास
हेडक्वार्टर से एक अफसर आया और उसने मेरे को बताया कि वो अंदर आया और अंदर आके हम बैठ गए। मैंने पेट्रोल लेना शुरू कर दिया। अपने इंजीनियर अफसर को बुलाया कि यू टेक पेट्रोल, टेक फ्यूल as fast as possible and as much as you want to need. Then सप्लाई अफसर को बुला के उसको भी ऑर्डर दे दिया कि भाई इफ़ यू नीड एनी राशन एनीथिंग यू रेज योर डिमांड इमीडिएटली एंड गेट इट। इतनी देर में वो एक अफसर आया हेडक्वार्टर से, वहाँ पहुँचा मेरे पास और हम दोनों के दोनों वो मेरा अंदर मैंने कुछ बात करनी है आपसे और आप चलिए। मैं उनको अपने कैबिन में ले गया। वहाँ बैठे ही थे कि उसी वक्त यानी हमने बात शुरू ही की थी कि इतनी देर में एक डिस्पैच राइडर आया हेडक्वार्टर से। ईस्टर्न नेवल कमांड हेडक्वार्टर बोलते हैं उसको, जहाँ पर CNC होता है। ईस्टर्न नेवल कमांड से हेडक्वार्टर वो डिस्पैच राइडर आया और उसने बोला सर आप दोनों को CNC ने बुलाया है अभी और पाकिस्तान हैज़ अटैक्ड 12 of our aircraft, our airfields और एडमिरल वांट्स टू मीट यू। हम दोनों के दोनों इमीडिएटली वो कार में आया था, जो अफसर मेरे पास आया था उसको बोलते हैं कोपो, कमांड ऑपरेशन ऑफिसर। हम दोनों के दोनों से गाड़ी में वहाँ से काफ़ी दूर पड़ता था, पूरा चक्कर काट के जाना पड़ता। वहाँ गया तो इतनी देर में वो एडमिरल कहीं बिजी हो गए, वो कहीं आर्मी के साथ एंड एयरफोर्स एंड वहाँ पर उसका चीफ ऑफ स्टाफ था, वो भी एडमिरल था, वो वाइस एडमिरल था, क्या CNC वाइस एडमिरल था और उसका चीफ ऑफ स्टाफ रियर एडमिरल था। वो बोला इंदर ऐसा है, एडमिरल इज़ वेरी बिजी, ही वांट्स यू टू गेट रेडी एंड यू विल बी गोइंग टू स्ट्रेट टू चिटगांव। हाउ लॉन्ग when can you be ready? I said, sir, I have started taking fuel and I think it was almost 7 o'clock, 7:30 or so. It was 6:30 अटैक। 6:30 के बाद हमें पता चला वो जो डिस्पैच राइडर, इवन जो अफसर आया था हेडक्वार्टर से उसको भी पता नहीं था, क्योंकि वो प्राइवेट हाली हेडक्वार्टर से चल पड़ा था। उसके बाद पता चला हो हेडक्वार्टर के अंदर अटैक कर दिया पाकिस्तान ने वेस्टर्न साइड में। तो हाँ, एंड यू आर गोइंग टू, आई सेड आई विल बी रेडी बाई 11 o'clock, 11 से मैक्सिमम 11:30 आई विल टेक फ्यूल, बिकॉज फ्यूल भी ऑलमोस्ट 200 टन्स लेना पड़ता था, काफ़ी बड़ा जहाज़ था मेरा। फिर और कोई राशन वाशन है तो अभी यू टेक वट एवर यू वांट, रेज योर डिमांड इमीडिएटली एंड यू विल गेट इट ऑन द शिप। तो मैं कहा ठीक है, ओके, आई एम गोइंग टू माई हाउस। खाना खा के वापस आया और जेट्टी पे बोट मेरी तैयार थी। आई वेंट बैक टू द शिप। I got a signal 11:30 कि okay you sail out। सिग्नल भेजते हैं बाइक में अबाउट 11:30 और 11:40 कोई ऐसा, वो वहाँ से मैं पायलट के साथ निकले बाहर। जो पायलट कंट्रोल करता है उस वक्त, चैनल के अंदर भी जहाज़ होता है, पायलट करता है कंट्रोल, ऑर्डर देता है जहाज़ को किधर घुमाना है किधर जाना है। कैप्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वैसे कैप्टन की होती है। तो जब मैं मिड वे चैनल में गया, जैसे चलते हैं हाफ वे, अचानक कुछ पता नहीं दिमाग में कुछ ऐसी बात आई कि सबमरीन इज़ समवेयर इन द बे ऑफ बंगाल एंड सपोज शी इज़ सिटिंग आउटसाइड
आई एम वेटिंग फॉर द विक्रांत टू गो। तो उसको तो मालूम नहीं है विक्रांत यहाँ नहीं, विक्रांत तो पता है विक्रांत यही है, उसके पास सिग्नल भी आया। तो आई बी ए सीटिंग डक, आई हैव टू स्टॉप आउटसाइड। जैसे ही बाहर जाता है जहाज़ को स्टॉप करके पायलट की बोट आएगी लॉन्ग साइड में, तो जब पायलट जाएगा वो बोट चली जाएगी, तो जहाज़ ये तो बंद करके इंजन बंद करके रखना पड़ता है इतनी देर। तो आई बी ए सीटिंग डक, माई गॉड, आई सेड, आई कॉल द बैक साइड में, क्वार्टर डेक बोलते हैं उसको, अफसर को, ये इसकी बोट पीछे पीछे आ रही थी, पायलट की बोट। मैंने कॉल द बोट अलॉन्ग साइड एंड लैडर डालो साइड में, पायलट इज़ गोइंग आउट, पायलट आउट यू गो। सर क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग? आई सेड डोंट वरी, आई एम द कैप्टन, आउट यू गो। बोलते यू आर मिड चैन। आई सेड आई एम टेलिंग यू गेट आउट इमीडिएटली। उसको सीधा उसको डाला, जहाज़ को थोड़ी देर के लिए बंद किया इंजन, उसको डाल दिया और देन आई स्टार्टेड। जब मैं बाहर था, बाहर होता है एक इंडिकेशन होती है, ड्रम सॉर्ट ऑफ थिंग, बॉय बोलते हैं उसको, राउंड्स, वो डाल देते हैं कि वहाँ से आप किसी साइड में जा सकते हो। यानी पानी जो है समुद्र के अंदर गहराई काफ़ी है जहाज़ के लिए, तो वहाँ से हमें चेंज करना पड़ता है। तो उसको बोलते हैं फेयरवे बॉय। वहाँ से वहाँ तक मैं जब तक पहुँचा, पूरी स्पीड मैंने अपनी कर दी थी। आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ानी पड़ती है, एकदम तो बढ़ा नहीं सकते ना। और वहाँ से कोई 3.5 मील नॉटिकल माइल, दैट इज़ वो नॉटिकल माइल होता है 2000 उसका गज का। तो वहाँ पर वो सबमरीन बैठी हुई थी। तो उस क्या हुआ कि उसके साइड में ज़मीन है, साइड में भी ज़मीन है, इस साइड में भी, क्योंकि इसका एक डॉल्फिन नोज़ बोलते हैं इसको, डॉल्फिन नोज़, उसका डॉल्फिन की तरह से इसका वो है, उस हिल पहाड़ी है उसके ऊपर लाइट हाउस होता है इंडिकेशन के लिए, अंदर जाने के लिए, ताकि रात को अगर जाना पड़े तो उसको डॉल्फिन नोज़, उस साइड में डॉल्फिन नोज़ बाहर निकली हुई है और एक साइड है उसके लिए। तो समुद्र की तरफ से ज़्यादा आ नहीं सकता, जाएगा तो अंदर से ही आएगा बाहर, तो वो कहीं बैठी हुई थी। और रात का 12 बज चुके थे, 12:15 बजे करीब होने वाले थे। तो अचानक प्रॉब्ली उसको पता चला कि कोई जहाज़ तो आ रहा है बाहर। और इधर से मेरे को पता चला कि देयर इज़ सम मूवमेंट अंडर वाटर। तो मूवमेंट का मतलब है या तो फिश हो सकती है, बड़ी फिश हो सकती है, या कोई सबमरीन हो सकती है। तो नेचुरली सबमरीन, में आई न्यू दैट सबमरीन इज़ देयर इन द बे ऑफ बंगाल, तो वो तो तैयार बैठी है। तो मैंने जहाज़ का स्पीड और टर्न टुवर्ड्स द कॉन्टैक्ट। तो बाय द, क्योंकि फासला बहुत कम था सर, मेरी स्पीड भी काफ़ी थी, प्रॉब्ली वो भी सबमरीन ऑल्सो वांटेड टू एस्केप टू टेक पोजीशन टू फायर। मैं तो आई वाज ऑन टॉप ऑफ हर। इसमें उस वक्त ये ज़रूरी था कि यू हैव टू गो ऑन टॉप, क्योंकि सबमरीन जब अंडर वाटर है, पहले जहाज़ को उसके ऊपर जाना पड़ेगा एंड देन फायर दे, उसके ऊपर जाना पड़ता था एंड आई फायर्ड द टॉप। द मोमेंट आई वाज ऑन टॉप ऑफ हर, आई फायर्ड द टॉप the depth charges, not top, depth charges. And depth charge फायर करने के बाद you have to escape, नहीं तो डेप्थ चार्ज आपको ही ले बैठेंगे। तो जब वो जाके फटता है, उसके ऊपर डेप्थ सेट की जाती है, तो डेप्थ के ऊपर जाता है तो वो फट जाता है, और फटता है तो उसका पानी एटलीस्ट अबाउट 30 फीट हाई होता है। इतना बहुत
तो मेरी तो स्पीड पहले ही से काफ़ी तेज़ थी एंड आई एस्केप्ड लेकिन गॉट ए जॉल्ट। तो उसके अंदर अब ये नहीं पता चला कि सबमरीन का क्या हुआ। आई वेंट, चक्कर लगाए उसका कि फिर कांटेक्ट आ जाए, तो मेरे को कोई कांटेक्ट नहीं मिला क्योंकि वो एक तो ज़मीन के नज़दीक है, गहराई इतनी ज़्यादा नहीं थी, और फिर जब चार्ज फटता है तो वैसे पानी भी गिदला हो जाता है, क्योंकि अगर आउट समंदर के अंदर जाओ तो वहाँ तो कोई था ही नहीं है, सब पानी गहराई की। तो चक्कर वक्कर लगाए, वो धमाका इतना ज़ोर का था रात के 12 बजे कि लोग अपने घरों से बाहर आ गए थे। कांटेक्ट मेरे को एस्टैब्लिश नहीं हुआ, तो आई वॉज इन डाउट, पता नहीं सबमरीन है या क्या हुआ है, चला गया। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग ये फिशरमैन वहाँ पर बहुत ज़्यादा फिशिंग के लिए फिर जाते हैं, बोटें लेकर जाते हैं बाहर, तो फिशिंग के लिए जाते हैं। वो फिशरमैन जब बाहर गए तो किसी ने वो लाइफ जैकेट्स तैरती हुई उनको मिली। तो और हाँ, वो धमाका इतना ज़ोर का था रात के 12 बजे कि लोग अपने घरों से बाहर आ गए थे। ये कि क्या हो गया, कहाँ क्या हुआ है पता नहीं। तो उन्होंने सोचा कि रात को इतना धमाका हुआ था तो क्या हुआ है पता नहीं, और वो देखा कि यहाँ तो लाइफ जैकेट है तो कुछ न कुछ डूबा है। वो सीधे उसको लेके और वो अपने CNC का घर गए, उन्होंने देखा, बताया उन्होंने कि ऐसे ऐसे है, ये लाइफ जैकेट हमें मिली है, वहाँ पर पानी बहुत गिरला है, पता नहीं इसके ऊपर क्या लिखा है, इसके आप देख लीजिए। तो उसके ऊपर वो पाकिस्तानी बता कि भैया ठीक है। तो इमीडिएटली ये एक्चुअली कॉल्ड डाइवर्स हमारे वहाँ पर थे बेस के अंदर, उनका छोटी वो बोट थी, डाइवर्स को बुलाया और डाइवर्स को भेजा कि इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि पता करो क्या है। ज़रूर सबमरीन रात को ये जो धमाका हुआ है ज़रूर सबमरीन डूबी है। तो वो गए तो पानी इतना डिस्टर्ब था वहाँ पर, एक्चुअली वैसे भी लहर बहुत, वेव्स जो है ना बहुत हार्बर के बाहर, क्योंकि कहीं पानी, कहीं गहराई कम है तो कहीं ज़्यादा है। तो जब हाई वाटर होता है, जब अंदर की तरफ पानी आता है और वो उनके साथ टकराता है तो लहरें काफ़ी ऊंची उठती हैं। वो दे कुड नॉट फाइंड इट, वो कुछ पता नहीं चला। इन द मीन टाइम ये श्योरिटी होगी कि हाँ ये सबमरीन डूबी है यहाँ पर, और पाकिस्तान सबमरीन, हमारी सबमरीन तो यहाँ थी नहीं। और इन्होंने दिल्ली अपना जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वहाँ पर सिग्नल कर दिया कि वी हैव संक पाकिस्तान सबमरीन। उस वक्त किसी को मालूम नहीं था कि ये कौन सी सबमरीन है। ये तो बाद में जब डाइवर्स अंदर जाके और उसका जो उसके ऊपर लिखा होता है ना, बोर्ड लगा होता है PNS गाजी, उसको काट के उसको लेके आए, तब पता चला कि PNS गाजी है जो पाकिस्तान को लीज के ऊपर दी हुई है अमेरिका ने, और वो काफ़ी उस टाइम पे वो काफ़ी डेंजरस थी। तो उस CNS ने उसको बोला कि हैव यू इन्फॉर्म द प्रेस? ही सेड नो सर, नॉट येट। बोला डोंट डू इट, आई वांट प्रूफ कि इट इज़ ए सबमरीन। He said then you do one thing, you send a special plane, वहाँ से जहाज़ भेज दिया। तो अगले एक दो दिन के बाद वो उन्होंने ट्राई किया, क्या नाम, डाइवर्स, they went down and they found that yes the submarine is sunk and इसका फ्रंट पोर्शन था वो उड़ा हुआ था। उन्होंने
वो एक तो उसका डोर जो था वो सबमरीन का वो काट के ऊपर भेजा, एक ये नेम प्लेट जो थी वो काट के भेजे, और कुछ कंपार्टमेंट जहाँ पर पानी नहीं गया था, वाटर टाइट होते हैं, तो कुछ सिग्नल वगैरह कुछ जो उसके थे कुछ रिकॉर्ड वो ऊपर भेज दिए, और वो उन्होंने वहाँ से दिल्ली भेजे। क्या नाम, पार्लियामेंट वाज इन सेशन, एंड उसमें डिफेंस मिनिस्टर वाज जगजीवन, उसने अनाउंस किया कि वी हैव संक पाकिस्तान सबमरीन गाजी इन द पार्लियामेंट। तो ये थी कैप्टन लेफ्टिनेंट इंदर सिंह की कहानी। और भी ऐसी ही कहानी आपको मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ रोहतक मिरर पर। शुक्रिया।